में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। प्रशासन ने यहां सीएम का स्वागत किया है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला पहले गैर बीजेपी शासित राज्यों के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं। इसके पहले उन्होंने आज गांधीनगर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका ने मिलकर किया। और ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर के उद्घाटन के बाद सीएम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं, जो देश के पहले गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। और ये देखिए, ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लॉन्ग शॉट, और वहीं दूसरी तस्वीर में ये जो फेयर था, ये फेयर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, इंटर स्टेट टूरिज्म को बढ़ावा देने की ये कोशिश उमर अब्दुल्ला की ओर से, गुजरात गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि इससे पहले देखिए गांधीनगर में कल शाम को इन्होंने भूपेंद्र पटेल से भी मुलाकात की थी। शिष्टाचार हालांकि मुलाकात थी ये। दूसरी बात यह क्योंकि पहले गैर बीजेपी मुख्यमंत्री हैं जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं। ये इस बात को भी दर्शाता है कि भले ही राजनीति में राजनीतिक विचार, राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ, आपसी वैमनस्य या फिर राजनीतिक वैमनस्य कहा जाए तो सही रहेगा, राजनीतिक वैमनस्य को भुलाकर आगे बढ़ा जाए। और कुछ ऐसा ही करते हुए उमर अब्दुल्ला भी दिखाई दिए हैं। ये एक बढ़िया एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया है। एसओयू पहुंचने वाले पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं। 2013 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त नरेंद्र मोदी, अब फिलहाल प्रधानमंत्री हैं 2014 से। और नरेंद्र मोदी ने ही 2013 में इस स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया था। भरूच में है और नर्मदा नदी के किनारे एक टापू है जिस पर ये 182 मीटर ऊंचा स्टैच्यू बना हुआ है। दोनों चीजों के बारे में बहुत सुना था, लेकिन इतना मतलब शानदार होगा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। देख के पता चल जाता है कि बना क्या है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम सब आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनके लिए सही माने में ये एक श्रद्धांजलि है और नए भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है ये। सर, आपने डैम भी देखा, सर डैम के बारे में क्या कहेंगे? ये गुजरात की ये मतलब लाइफलाइन बोल रहे थे। अब अंदाजा करिए ना, इस डैम के जरिए आप कच्छ तक पानी पहुंचा सके, आप उन इलाकों में पानी पहुंचा सके जो सिर्फ और सिर्फ सूखे के अलावा और कुछ नहीं जानते थे। जहां रेगिस्तान था वहां खेतीबाड़ी चल रही है। लोगों की जिंदगियां जो है इन चीजों से बदल जाती हैं। हमारी बदकिस्मती जम्मू कश्मीर में ये रही है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट कभी कंसीव कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमें पानी रोकने की इजाजत थी नहीं। अब जाके जब इंडस वाटर ट्रीटी पे रोक लगाया गया है, हो सकता है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिससे कि आगे जाके ना हमें बिजली की कमी रहेगी, ना हमें पीने की पानी की कमी होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। और इससे पहले उमर अब्दुल्ला गांधीनगर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में शामिल हुए हैं। उन्होंने इस फेयर का उद्घाटन किया और इस मेले में कुल 900 प्रदर्शनियां लगाई गई। इसका आयोजन भारत और श्रीलंका की तरफ से संयुक्त रूप से किया गया है।